राइमा, इसके अलावा जो पॉइंट्स अभी तक बताए हैं समिया ने, आयशा ने, कि ये रीजंस हो सकती हैं, आपके जहन में कोई ऐसा नुक्ता है जो आपको लगे कि हाँ ये बहुत अहम है, इसको का जिक्र होना भी जरूरी है? हाँ, जैसे अभी हमने बच्चों की बात की ना कि बच्चों में आजकल ऐसा हो रहा है, तो बड़े होके जो डिप्रेशन का एक बहुत बड़ी वजह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, जो वो लगती है कि चाइल्डहुड ट्रॉमास, मतलब आपका जो बचपन जब ऐसे गुजरा हो कि आपका ना अपने आप से कोई ताल्लुक हुआ हो, ना किसी दूसरे से वैसा ताल्लुक बन सका हो, जो एक बच्चे की नीड होती है। हर हम्म। बच्चे की एक कुदरती ज़रूरत होती है ना कि उसे सुना जाए, उसे समझा जाए, उसको अगर कोई मुश्किल में है तो उसको, मतलब जिसे वैलिडेशन हम कहते हैं, कि उसकी बिल्कुल। तारीफ भी की जाए उसके जज्बात की। जब ये चीज़ें नहीं होती, वो अंदर ही अंदर सप्रेस रखता है। और जैसे जेंडर की अगर हम बात करें तो हम मर्दों को ज़्यादा कहते हैं कि भाई लड़के ने रोना नहीं है, तुम मर्द हो, बहादुर बनो। तो जब वो सप्रेस होते रहते हैं और बड़े होकर फिर समझ नहीं आता कि भाई अब इनको किस तरह से रेगुलेट करना है, किस तरह से इनको मतलब अपने आप को समझाना है, तो फिर ये चीज़ें हावी होना शुरू हो जाती हैं। दूसरा फिर इसी से रिलेटेड है कि जब आपको शुरू से आपने सीखा नहीं है, तो फिर इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है। आपके जो भी जज्बात हैं, गुस्सा आएगा तो शदीद आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैनेज करना नहीं सीखा हुआ। आप विक्टिम मेंटेलिटी में जा सकते हो, आपको हसद हो सकता है, आपको जेलसी हो सकती है, और ये चीज़ें बढ़ते बढ़ते आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाएंगी, क्योंकि मैनेज करना नहीं आया होता। बिल्कुल, ये आपने बड़े अहम नुक्ता यहाँ पे उठाया कि ये चीज सीखी जाने के लायक है। मतलब हम्म। ऐसा नहीं है कि हम बड़े हो रहे हैं और खुद से ही हम इनको कोप अप कर लेंगे। जाहिर है एक बच्चे का दिमाग होता है तो वो उस तरह से मेच्योरली तो नहीं कोप कर पाता इन चीजों को। तो बिल्कुल। इसको एक बाकायदा पेरेंट्स को सिखाना चाहिए अपने बच्चों को कि इन ये जज्बात आएंगे और इनको कैसे कोप किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। और तीसरी वजह जो मुझे समझ आती है वो ये कि जिस तरह हमने बात की कि मर्द और औरत दोनों को हो सकता है डिप्रेशन, लेकिन औरतों में थोड़ी सी शरह ज़्यादा होती है, हम्म। और वो उनकी फिजिकल इश्यूज होते हैं, यानी हार्मोनल इम्बैलेंस एक बहुत बड़ा बिल्कुल। रहता है। उनकी बलूगत से लेके फिर वो शादी, बच्चे होने के मरहले, फिर मेनोपास वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा उनको अफेक्ट कर रही होती हैं। तो अगर इसको भी मुनासिब तरीके से देखभाल ना की जाए अपनी जहनी और जिस्मानी हालत की, तो डिप्रेशन की तरफ जा सकती है हमारी। अच्छा, ये अभी आपने जो बात की ना, शादी है, मरहले हैं बाकी, और यहाँ पे ये किसी ने कमेंट में भी पूछा होगा कि मतलब मेरी शादी हुई है तो मैं मतलब नहीं स्टेबल रह पा रही हूँ, और तो ये मुझे लगता है कि ये वाली चीज हमें औरतों को अपने जहन में फिर रखनी चाहिए कि ये तब्दीली एक ऐसी है, ये फेज है, और हमें इसको गुजारने में थोड़ी सी मदद चाहिए हो सकती है। लाजमी नहीं है कि हम एकदम से एडजस्ट कर पाए। जाहिर है हम इतना अरसा एक घर में रहे हैं और अब दूसरे घर में आ गए हैं, तो ये जो चेंज है, एक इंस्टेंट चेंज जो मर्दों को बज़ाहिर उतना नहीं महसूस होता क्योंकि वो अपना घर नहीं छोड़ते हैं, तो इसको एब्जॉर्ब करना, इसके बारे में एक्सेप्टेंस होना, इसके ऊपर फिर इसका मतलब है कि काम किया जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है।